हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज जो क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, और उसके पीछे की राज की बातें, कब परचेस अकाउंट डेबिट होगा, कब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कब रेंट अकाउंट, कब बिल्डिंग, कब डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें करने वाला हूं। क्योंकि अभी आप एबीसीडी सीख रहे हैं जनरल एंट्रीज की, और ताजा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपने सीखे होंगे। पर बात यह आती है कि जब गुड्स परचेस करें तो हम बोलते हैं परचेस अकाउंट डेबिट करो, और फर्नीचर परचेस करें तो बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट। अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाए तो हम बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करो, और ऑफिस यूज के लिए अगर बैंक से पैसा निकालें तो बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट करो। तो भाई दिमाग का दही हो जाता है और समझ नहीं आता क्यों। इस क्यों का आंसर लेके आया हूं, और आज है हमारी मास्टर क्लास फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत ही यूनिक ढंग में करने वाले हैं, और यहां पे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यूज करूंगा। देखिए कई बार क्या होता है बच्चे, हम लोग कई बार ना क्लास में बैठ के स्विमिंग सीखना चाहते हैं, उनके रूल्स हम लोग सिखाते हैं आपको, पर जब तक स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएंगे स्विमिंग नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में। एक काजल की स्टोरी है जो कि एक गारमेंट शॉप की ओनर है, उसके पूरे बिजनेस की स्टोरी लेके हम स्टार्ट करते हैं। 10 जनरल एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा, आपसे पूछूंगा सोचिए कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा, और उसको फिर आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर उन कॉन्सेप्ट को आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अ गारमेंट शॉप ओनर काजल। और यहां पर देखिए इस वीडियो में ये है गारमेंट शॉप काजल की। बहुत सारे गारमेंट्स परचेज करके वो लेके आई है अपनी दुकान के अंदर। द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज व्हाट? Garments purchased by Kajal for ₹10,000 for her storeroom। तो इसके स्टोर रूम के अंदर ये गारमेंट्स आप देख रहे हैं। ये गारमेंट्स के लिए वो कौन सा अकाउंट डेबिट करे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करे, ये आपने सोच के बताना है। देखिए मत मानिए कि आपने रेटिफिकेशन करना है, एक डेबिट क्रेडिट सीखना है। एक बिजनेस के एंगल से सोचिए कि बिजनेस के लिए वो किसको डेबिट या क्रेडिट करे, ड्यूअल अकाउंटिंग एस्पेक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम गारमेंट्स परचेज करते हैं, ये जो गारमेंट्स है गारमेंट शॉप के लिए क्या है? गुड्स। और जब हम समझ गए गुड्स है तो हमने चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया है क्या, कि जो गुड्स होते हैं जब हम परचेस करते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। कौन सा टर्म? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे यस, परचेजेस। ये वैसे ही है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मम्मी वर्ड कितनी लेडीज के लिए आप यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर ओनली 1 के लिए। आप 2-3 अगर फीमेल के लिए मम्मी वर्ड यूज करेंगे तो पापा तो खुश तो हो जाएंगे, बट पापा की खुशी के लिए आप ये ब्लंडर नहीं करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से मम्मी वर्ड रिजर्व है एक ही लेडी के लिए, उसी तरह से परचेस वर्ड सिर्फ रिजर्व है गुड्स के लिए। यानी दुकान में गुड्स के अलावा अगर आप एयर कंडीशन ले रहे हैं तो उसके लिए आप परचेज वर्ड नहीं लगा सकते। अगर आपने एक सोफा लिया उसके लिए परचेज वर्ड नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका बिजनेस किस चीज का है? गारमेंट का। यानी जिस चीज की दुकान होती है, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आपके लिए क्या है? गुड्स। उस केस में भी परचेज वर्ड यूज करेंगे। अगर आपके केक और पेस्ट्री की शॉप है उसके लिए भी वर्ड यूज करेंगे आप परचेज। यस, उसमें भी गुड्स के लिए परचेज यूज करेंगे, पेस्ट्री वगैरह नहीं। अगर आपकी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक शॉप और वहां पे एयर कंडीशन फ्रिज आप बेचते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे आप गुड्स। यानी जिस चीज का आपका बिजनेस है उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो यहां पर क्या होगा? परचेज वर्ड यूज करेंगे। और दूसरा कैश अकाउंट, यानी हम हर ट्रांजैक्शन में देखते हैं 2 ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, हम गुड्स ले रहे हैं और कैश दे रहे हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है। आपको याद होगा बलून वाला वीडियो जो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक इनोवेटिव बताया था। तो जब मैंने बलून को ब्लो किया तो उसके अंदर हवा आई, तो जो हवा आई वो डेबिट, और जब वापस से हवा निकाल दी वो क्रेडिट। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, ज्यादा हम टिपिकल नहीं करेंगे अभी। सिर्फ ये देखिए जो चीज आ रही है डेबिट, जो जा रही है क्रेडिट फिलहाल। तो यहां पर मेन पॉइंट क्या है कि 2 अकाउंट कौन से यूज हो रहे हैं हर ट्रांजेक्शन में, वो आपको देखना है। तो यहां पर एक अकाउंट हमारा गुड्स है और दूसरा अकाउंट हमारा कैश है। अब आप देखेंगे अगर गुड्स हमने परचेज किए तो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और हम सब जानते हैं जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो हमेशा डेबिट होगा। और ये हमारा एसेट है, और जब भी एसेट गिरेगा वो हमारा क्रेडिट होगा। तो अब इस गुड्स के लिए हम किस अकाउंट को डेबिट कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट। यस। और कौन से अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। अगर आपने चेक से पेमेंट दिया होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता। अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की, वहां पर इन गुड्स परचेज को हम एसेट मानते थे, स्टॉक में ऐड करते थे, और यहां हम उसको एक्सपेंस मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं आते थे। वो था चैप्टर 5 और ये है चैप्टर 6। तो डेफिनेटली नॉलेज अब अपडेट हो गई। आज के बाद जब भी गुड्स परचेज बोलेंगे तो कौन सी हेड में डालेंगे? एसेट नहीं, किसमें? एक्सपेंस में। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट और गिरता है क्रेडिट। तो यहां पे मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हुए थे, कैश मेरा डिक्रीज हुआ था। तो जो चीज आती है वो डेबिट और जो चीज जाती है क्रेडिट। अब ये ना हो कि कुछ बच्चे बोले कि सर आजकल मेरी फ्रेंडशिप पिंकी से हो गई है,
पिंकी मेरी जिंदगी में आ गई है तो क्या मैं उसको डेबिट कर सकता हूं? और सर लास्ट मंथ मेरा ब्रेकअप हुआ था चिंकी के साथ, वो मुझे छोड़ के चली गई तो क्या मैं चिंकी को क्रेडिट कर सकता हूं? आप कर सकते हैं बट अकाउंट्स की भाषा में नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी जो ट्रांजैक्शन किया वो था कैश परचेज ऑफ गुड्स, और अब ये ट्रांजैक्शन है यहां पर मैंने उधार परचेज दिया है कि काजल ने गुप्ता ट्रेडर्स से 25,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं और वो भी उधार पे। आप कहेंगे सर ये कहां लिखा है उधार पे? तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जिंदगी का उसूल है, जब भी कभी किसी का नाम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं इसका मतलब या तो उसको पैसा देना है या उससे पैसा लेना है। तो यहां पर जब गुप्ता ट्रेडर्स का हमने नाम लिखा है परचेज के साथ, इसलिए कि मुझे इसका पैसा वापस करना है। बच्चे कहेंगे सर ये 25,000 रुपए है, ये कैश है, तो फिर तो पिछले पॉइंट की तरह ये कैश होना चाहिए, आप नॉन कैश क्यों कह रहे हैं? बच्चे ये जो 25,000 रुपए गिवन है, इट इज द वर्थ ऑफ द गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज बाय काजल। बट यहां पर ये नहीं लिखा कैश पे किया है। अगर मैं यहां बोलता गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस गुप्ता फॉर कैश, CASH लिख दूं फॉर कैश, तब इसको कैश में मानना, अदरवाइज नहीं। तो या तो ये लिखा आएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या फिर सप्लायर का नाम गिवन होगा, इसके साथ कैश नहीं मेंशन होगा, चेक नहीं मेंशन होगा, या पार्ट पेमेंट भी नहीं मेंशन होगा, कुछ भी नहीं मेंशन होगा, तो ये मेरी उधार परचेज है। तो अब बताइए दो अकाउंट कौन से हैं? आप कहेंगे सर ये तो पिछला वाला ही है, गारमेंट गुड्स, यानी मेरा परचेज अकाउंट। बिल्कुल सही बोला, मम्मी वर्ड मैंने बताया था ना कि जब भी गुड्स परचेज करेंगे वो वर्ड यूज करना है परचेज। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है आपके लिए गुड्स के लिए, उसके अलावा परचेज वर्ड कहीं यूज नहीं कर सकते। अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे वहां फर्नीचर अकाउंट यूज करेंगे, यानी अगर आपको कोई फीमेल लग रहा है मम्मी जैसी तो आप बोलेंगे आंटी आप मम्मी जैसी लगती हो, आंटी आप हंसती हो ना तो मम्मी की तरह लगती हो, आंटी आपके बाल ना मम्मी के जैसे हैं, तो यानी वो मम्मी नहीं है, मम्मी जैसी लग रही है। ऐसे ही फर्नीचर परचेज करेंगे तो वो परचेज नहीं बोलेंगे, है वो परचेज बट किसका? एसेट का। उस केस में एसेट का नाम यूज होगा। तो मम्मी वर्ड एक के लिए, परचेज वर्ड एक के लिए, यानी गुड्स के लिए। दूसरा, यहां गुप्ता से मैंने उधार पे परचेज किया। अगेन चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आपको आता होगा, जब भी हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं अलग से लायबिलिटीज में जाके एक नया हेड खोलते हैं। बताइए किसका? यस, क्रेडिटर्स का, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। तो यहां पे जो क्रेडिटर्स है हमारे वो लायबिलिटी है, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है क्या होती है बताइए? आपको अभी बताया था रूल्स और डेबिट क्रेडिट में। यस, एसेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, गिरते हैं क्रेडिट, और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो यहां पर क्रेडिट होगा मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है जी। और परचेज सेम है, यहां पे परचेज अकाउंट सेम डेबिट होगा बिकॉज वो आपका एक्सपेंस है। तो यहां एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट और गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइन। तो अगली वीडियो में हम जर्नल का फॉर्मेट के साथ करेंगे। यहां मैं बस आइडेंटिफाई करा रहा हूं कि एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। यह ट्रांजैक्शन बहुत ही बढ़िया है। इनिशियल क्लासेस में बच्चे बहुत गलती करते हैं और नहीं समझ पाते किसको बोलते हैं गुड्स और किसको बोलते हैं एसेट, यानी कौन सी चीज हमने बेचने के लिए ली है, कौन सी चीज यूज करने के लिए ली है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं काजल ने अपने कस्टमर्स के लिए एक सोफा परचेज किया 5,000 रुपए का। फाइन। अब जो ये सोफा है, सोफा अलग है, परचेज अलग है। दो वर्ड है सोफा और परचेज। क्या परचेज के साथ गुड्स लगाए? नहीं, एसेट है, वो भी नॉन करंट एसेट। तो क्या मैं परचेज अकाउंट यूज कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं सर। आपने कहा था मम्मी वर्ड सिर्फ एक के लिए यूज होगा, परचेज सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा। तो यहां पर सोफा यूज करेंगे, यानी सोफा को बोलते हैं फर्नीचर। तो यहां पे एक फर्नीचर अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा है? क्या मैंने कैश पे किया है? तो आप देखिए, बताइए क्या यहां नाम लिखा है उधार पे लिया है? क्या इस फर्नीचर को, सोफा को मैंने उधार पे लिया या कैश पे लिया? तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं मेंशन, तो कैश पे है। तो यहां पर कैश अकाउंट यूज होगा, यानी एसेट अकाउंट। तो अब जो चीज आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट, तो मैं यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा बिकॉज ये सोफा आपने कस्टमर के लिए रखा है, ना कि बेचने के लिए। आप क्या बेच रहे हैं, काजल क्या बेच रही है? गारमेंट्स, वो उसके लिए गुड्स है, ना कि ये। तो यहां पर डेबिट कौन होगा? फर्नीचर। बच्चे कहेंगे सोफा डेबिट कर दूं? नहीं बेटा, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ब्रॉड कैटेगरी है, काफी सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएगी, चेयर्स वगैरह ये सब चीजें इसी का पार्ट होता है। और क्योंकि कैश कम हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट होगा मेरा फर्नीचर और कैश होगा क्रेडिट। तो देख रहे हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था बिकॉज गुड्स थे, इसमें मैंने फर्नीचर परचेज किया इसलिए। और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये सोफा है। अगर ये सोफा बेचने की दुकान होती, फर्नीचर मर्चेंट की होती, फर्नीचर ट्रेडर की होती, दुकानदार फर्नीचर बेच रहा होता, तब मैं बोलता कि हाँ उसने सोफा लिया और आगे बेचने के लिए लिया है, तब मैं यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट कर सकता था, वो एक सिचुएशन हो सकती थी। बट यहां पे काजल का बिजनेस क्या है? गारमेंट का। इसलिए मैंने क्लैरिटी दे दी है कि बिजनेस स्पेसिफिक होकर सोचिए क्या इसके लिए गुड्स है या इसके लिए ये
एसेट है। चलिए बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। यहां पर काजल को अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कंप्यूटर्स पे, उसको अपने कस्टमर्स को इनवॉइसेस यानी बिल निकाल के देने हैं और उसके लिए चाहिए था उसको कंप्यूटर। तो उसने एक ये डेस्कटॉप पीसी खरीद लिया 50,000 रुपए का डेल इलेक्ट्रॉनिक्स से। नाम लिखा हुआ है डेल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी शॉप का नाम लिखा हुआ है। और ये जो कंप्यूटर परचेज किया है, अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके साथ वर्ड परचेज है, इसके साथ वर्ड परचेज है, तो क्या मैं इसको परचेज मानूं, एक्सपेंस मानूं या एसेट मानूं, नॉन करंट एसेट मानूं? तो आप बोलेंगे सर गारमेंट्स का बिजनेस है, कंप्यूटर का नहीं है, इसके लिए नॉन करंट एसेट है, तो इसका मतलब ये एसेट है। अगेन कहना चाहूंगा इट इज नॉट योर गुड्स। गुड्स बेचने के लिए, ये बेचने के लिए नहीं है। तो यहां पर ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा कंप्यूटर या फिर मैं मशीनरी डेबिट कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर कंप्यूटर डेबिट कर सकते हैं, बट बेटर है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन कॉमन लगती है, इसको मशीनरी डेबिट कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया था वहां पर ट्रेडर का नाम गिवन था, क्रेडिटर का नाम गिवन था, गुप्ता ट्रेडर्स। यहां पे दुकानदार का नाम गिवन है, फर्म का नाम गिवन है, तो ये भी सप्लायर है, ये भी क्रेडिटर है, बट ये क्रेडिटर है एसेट के। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो गुड्स परचेज करते हैं उधार में उसको क्रेडिटर्स लिखते हैं, इसको भी उसी में ऐड कर देते हैं। नहीं, गलत है, कॉन्सेप्चुअल गलत है। अगर कोई कर रहा है प्लीज ऐसा ना कीजिए। गुड्स के लिए अगर आप परचेज करते हैं उधार पे तो लिखिए क्रेडिटर्स, और अगर आप एसेट परचेज करें उधार पे तो प्लीज लिखिए क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, अलग से लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट आगे आ गया ट्रेड क्रेडिटर्स का, अगर आप क्लब कर देंगे तो वो कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर डेल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सप्लायर है और ये अगेन क्रेडिटर है यानी लायबिलिटी है, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हमारी क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पर हम दूसरा अकाउंट लेंगे डेल इलेक्ट्रॉनिक्स। फाइन, तो मेरे पास दो अकाउंट्स हो गए। यहां पर मेरा मशीनरी डेबिट होगा क्योंकि मशीनरी आई है, और ये क्रेडिट होगा बिकॉज मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड डेल इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 5, गारमेंट शॉप है। गारमेंट शॉप इस मॉल के अंदर है और उसका रेंट पे किया गया कितना, 10,000। अब बताइए ये जो रेंट है इस बिल्डिंग के लिए दिया है, मान लीजिए पूरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर है, एक दुकान है, जो मर्जी मान लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा काजल अपनी बुक्स में क्या लिखेगी कि क्या ये बिल्डिंग उसके नाम हो गई? आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो किराए पे ली है। तो किराए पे जब ली है तो सर्विस हमें मिलने वाली है, बिल्डिंग या ये जो फ्लोर है या दुकान है इसका मकान मालिक तो कोई और है। तो मैंने जो रेंट पे करा मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो मेरे पास क्या चीज आ रही है, सर्विस, और जब भी सर्विस आएगी सर्विस का नाम लिखना है। अगर आप सैलरी पे करते हैं स्टाफ को, आप क्या आ रही है, सर्विस आ रही है, तो सर्विस का नाम सैलरी है। अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं, आपको सर्विस आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कीजिए। तो याद रखिएगा जो चीज आती है डेबिट, जाती है क्रेडिट, तो यहां पर क्या चीज डेबिट होगी, रेंट, बिकॉज रेंट की आपको सर्विस मिल रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या मैं बिल्डिंग डेबिट कर सकता हूं? सोच के बताइए, क्या मैं बिल्डिंग डेबिट कर सकता हूं? आंसर है नो, और नो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। अगर कोई बच्चा बिल्डिंग को डेबिट करता है तो उसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जीरो मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही बता रहा हूं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि अगर आप किराया पे कर रहे हैं, आप मकान मालिक नहीं बन गए हैं, बिल्डिंग आपकी नहीं है, तो यहां पर रेंट डेबिट होगा। सैलरी पे करेंगे तो सैलरी डेबिट होगा, और क्या पे करा, कैश, अगेन कैश बाहर जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आप चेक देते तो यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता। फाइन, यहां पर एसेट डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज उसकी जो लीगल ओनरशिप है, टाइटल है, वो आपके नाम पे नहीं हुआ है, सिर्फ आपको उसको यूज करने का राइट मिला है। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6, और ये वो दिन है जिसका काजल बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने गारमेंट्स परचेज करे और सुबह सुबह दुकान खोली, दिया बाती किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, हे भगवान कस्टमर भेजना, और कस्टमर आ गए और 25,000 रुपए का गारमेंट्स परचेज करके चले गए, यानी आपके लिए सेल है। तो काजल ने गुड्स को बेचा, किसको बेचा, गुड्स को, वो भी कैश में, 25,000 रुपए में। सोचिए क्या चीज काजल के पास आई, सोच के बताइए। कस्टमर आए, गारमेंट्स लेके गए, तो क्या चीज देखे गए, हाँ कैश, 25,000 गिना उसने, तो ये कैश इंक्रीज कर गया। तो एक अकाउंट तो हो गया कैश इंक्रीज कर रहा है यानी एसेट, और जो एसेट बढ़ता है वो क्या होता है, डेबिट। और मैं आपको बता दूं, जब एक अकाउंट क्लियर हो गया तो दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, यानी अगर एक ये डेबिट है दूसरा क्रेडिट, अगर लगता है कैश क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होगा, कभी दोनों डेबिट नहीं होंगे, दोनों क्रेडिट नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए, तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट। दूसरा, यहां पर गुड्स बेचे, अब गुड्स बेचने के लिए एक अकाउंट यूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे, टू गुड्स अकाउंट? नहीं नहीं, जैसे गुड्स को परचेज करते टाइम एक वर्ड यूज किया था हमने, परचेज अकाउंट, याद रखो मम्मी वर्ड, वैसे ही सेल के लिए एक वर्ड याद करना है, जैसे पापा वर्ड। तो यहां पे पापा की तरह एक यूनिक वर्ड है गुड्स सोल्ड के लिए, और वो नाम क्या है, सेल्स।
तो ये दो नाम आपको मम्मी पापा याद करने हैं। जिस तरह से मम्मी आप वर्ड यूज करते हैं वो परचेज अकाउंट है, पापा के लिए सेल्स अकाउंट है, और यहां पर सेल्स अकाउंट क्या है, रेवेन्यू। अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उसमें रेवेन्यू बताया था, जो भी हमें मिल रहा है पैसा या मिलने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, कुछ भी, अगर ये रेवेन्यू बढ़ती है तो हमें क्रेडिट करना है। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को, और डेबिट किसको करेंगे, हम लोग कैश को। अगेन अगर आप मुझे चेक देते और मैं चेक सेम डे बैंक में जमा करा देता तो मैं बैंक डेबिट करता। फाइन, तो ये था गुड्स सोल्ड फॉर कैश की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आया, गुड्स गए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो प्लीज ये ध्यान रखना एक बात, क्या कि जब भी कभी कैश वर्ड यूज हो आपको कैश यूज करना है, चेक लिखा हो तो बैंक वर्ड यूज करना है, और जब भी उधार हो प्लीज तो आपको नाम यूज करना है उस पार्टी का, उस सप्लायर का, ना कि कैश। तो चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7। और यहां पे काजल अपना पुराना सोफा बेच रही हैं। अब बताइए अगर काजल ने अपना फर्नीचर बेच दिया वो भी 25,000 रुपए में, तो अगेन 25,000 रुपए के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो वो कैश आया, और कैश आने से एसेट बढ़ गया, वो होगा डेबिट, कैश डेबिट। अब बताइए अगर कैश डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा तो मैं दूसरा अकाउंट क्या लूं, यहां सोल्ड वर्ड है, तो क्या मैं सेल्स वर्ड यूज कर सकता हूं, हाँ या ना? कितने बच्चे कहते हैं बताइए कि हाँ सर सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेल वर्ड रिजर्व है किसके लिए, गुड्स के लिए, परचेज रिजर्व है गुड्स के लिए। तो यहां फर्नीचर गया है, फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट था, नॉन करंट एसेट, तो मेरा एसेट कम हो रहा है, और जब भी एसेट गिरता है हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। तो अब मेरे पास क्या आया, कैश, तो मैं डेबिट करूंगा कैश को, और जो मेरे पास से चला गया फर्नीचर, आप कहेंगे सोफा लिखें, नहीं नहीं, आपको फर्नीचर ही लिखना है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइन, तो एंट्री क्या बनेगी इसमें बताइए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8। इस ट्रांजैक्शन में काजल की शॉप पे आता है रोहन। ये रोहन पिछले 5 सालों से गारमेंट्स ले रहा है, बहुत पुराना कस्टमर है। आज वो आया और उसने कहा कि मुझे गारमेंट्स दे दीजिए और पैसे मैं आपको अगले वीक दे दूंगा। देखिए पुराना कस्टमर है, आप मना नहीं करेंगे, क्यों, किसी और के पास चला जाएगा। तो जब आपके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं आप उधार पे दे देते हैं। तो यहां पर काजल ने गुड्स बेच दिए मगर पैसा अभी नहीं आया, उधार पे। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा उधार पे, क्योंकि यहां पर गुड्स तो हैं, सोल्ड भी है, बट नाम गिवन है। तो सर ये भी तो लिखा है 12,000, क्या ये कैश नहीं है? नहीं, ये कैश नहीं आया, ये गुड्स की वर्थ गिवन है। अच्छा ये बात। तो यहां पर रोहन को मैंने उधार पे बेचा, और जिसको हम उधार पे बेचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेटर। बोलते हुए बी साइलेंट रहेगा, लिखते टाइम हम लिखेंगे। तो डेटर यानी रिसीवेबल। तो मुझे कितने पैसे लेने डेटर से, 12,000 रुपए, और यहां पर गुड्स बेचे हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेल्स ही वर्ड यूज होगा। तो यहां पर सेल्स अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, तो रेवेन्यू बढ़ रही है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जिस तरह से परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा नॉर्मल जनरल एंट्री के अंदर। जिस तरह से गुड्स परचेस करने पे परचेस अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। और बेचा किसको है, रोहन को। तो डेटर्स लिखूं या रोहन, भैया रोहन लिखो क्योंकि नाम गिवन है। फाइन, नाम ना हो तब डेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जिसको बेचा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आप कहते हैं ना जो चीज आई डेबिट, बच्चे कहते हैं सर इसमें बताओ, इसमें तो आप फंस गए, इसमें क्या चीज आई? अरे भाई मेरे पास रोहन आया मेरी जिंदगी में, डेटर्स आ गया, और क्या गया, गुड्स गए। तो जो चीज आती है डेबिट, जो जाती है क्रेडिट, ये फंडा पकड़ लोगे ना कभी मार नहीं खाओगे। चाहे आपको मॉडर्न अप्रोच ना आए, चाहे आपको ट्रेडिशनल ना आए, ये फंडा क्लियर हो गया। जो चीज आती है, अगेन बलून वाला एग्जांपल, नहीं देखा वीडियो तो देख लेना मेरा, कि अगर बलून में हवा भरोगे, हवा आई डेबिट, हवा निकल गई क्रेडिट, यस और नो। तो हमारे यहां पर डेबिट किसको करेंगे, रोहन को, क्योंकि डेटर बन गया, और सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं, मैम ये जो गुड्स सोल्ड टू राम है ना, यहां राम को डेटर मान लिया। मैम गुड्स परचेस फ्रॉम श्याम है ना, श्याम को क्रेडिटर मान लिया। मैम मुझे समझ नहीं आता डेटर क्रेडिटर किसको कहते हैं, तो उसको मैं सरल कर दूं। तो जब भी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आ जाए उसके साथ सी लगता है, परचेज के साथ सी यानी क्रेडिटर। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं परचेज के साथ लगेगा सी, क्रेडिटर। प्रियंका चोपड़ा, याद रख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा लगा देना फोटो स्टडी टेबल के सामने, और देखना जब जब परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, साहिल कौन है, क्रेडिटर, बढ़ रहा है क्रेडिट होगा। जब भी लिखा हो गुड्स परचेज फ्रॉम मोना, मोना कौन है, क्रेडिटर। यानी जब भी परचेज के साथ नाम आ जाए, या लिखा हो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दूसरी पार्टी क्रेडिट है, परचेज के साथ क्रेडिटर। और अगर कभी सेल आ जाए, एस से सेल, सेल के साथ कोई नाम आ जाए, जैसे यहां पर नाम है रोहन, तो वो होगा डेटर, एस डी, शिखर धवन, शिखर धवन फोटो लगा देना। तो ये मान लो प्रियंका चोपड़ा से हम गुड्स उधार पे लेते हैं, शिखर धवन को उधार पे बेचते हैं। देखिए वियर्ड बात है, ब्रेन लव्स वियर्ड थिंग। जिस चीज से समझ आ जाए, मार्क्स आ जाए, मेरे लिए वो तरीका बहुत अच्छा है, एंड दिस इज व्हाट आई डू।
यहां पर क्रेडिटर डेटर पहले इनिशियल बहुत प्रॉब्लम आती है यार, जब हम 11th में थे तभी हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए आपको इजी लगे कि प्रियंका चोपड़ा से आप माल परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल गुड्स, और बेचते हैं शिखर धवन को उधार पे, तो शिखर धवन से डेटर याद रहेगा, प्रियंका चोपड़ा से क्रेडिटर याद रहेगा। तो कुल मिला के पॉइंट नंबर 8 हो गया। बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे। और यहां पर जो हम ट्रांजेक्शन 4 में एक कंप्यूटर परचेज किया था डेल इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो हो गया खराब, बहुत प्रॉब्लम देने लगा, रिपेयर के लायक नहीं रहा, हमने उठा के उसको बेच दिया, परेशान हो गए। किसको? तो काजल ने बेचा वो पंकज को। तो यहां पर ये आपका कंप्यूटर बेच दिया गया। तो बताइए क्या ये गुड्स है? क्या आप इसमें आप डील करते हैं? नहीं। तो यहां पर सेल वर्ड यूज नहीं होगा, यहां पर वही एसेट का नाम होगा जो हमने डेबिट किया था जब हमने कंप्यूटर परचेज किया था। 4th पॉइंट पे बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? यस, मशीनरी अकाउंट। तो जब मैंने मशीनरी डेबिट किया आया, तो जब जाएगा तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगेन जो चीज आती है डेबिट, जो जाती है क्रेडिट। मगर मैंने किसको बेचा? पंकज को। अगेन पंकज मेरा यहां डेटर्स हो गया, बट डेटर्स फॉर एसेट, ठीक है ना। तो यहां पर ये मेरा एक एसेट है। अगेन जैसे मैंने पिछले पॉइंट में डेबिट किया था, इसको भी मैं डेबिट करूंगा बिकॉज मेरा डेटर बढ़ रहा है। यहां पर मेरा एक एसेट कम हो गया, और जब एसेट कम होता है वो होता है क्रेडिट। तो यहां पर मैं क्रेडिट करूंगा इसको, मशीनरी को, ना कि सेल्स को, और डेबिट करूंगा पंकज को बिकॉज पंकज मेरा एसेट बन गया, डेटर्स फॉर एसेट बन गया। तो पंकज डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ, लास्ट ट्रांजैक्शन। और हाँ, अगर मजा आ रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब बिकॉज आने वाले और भी बहुत यूजफुल वीडियो, अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर है आपका 10th पॉइंट, बहुत अमेजिंग पॉइंट। और नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, और आप भी देख लेना, आप भी कई बार गलती करेंगे अगर ऐसा कुछ ट्रांजिशन आता है। क्या है यहाँ पर? कमीशन रिसीव हुआ काजल ने किसी के लिए कुछ काम किया, किसी के गारमेंट्स को सेल कर दिया किसी के बिहाफ पे, और उसके बदले इसको कमीशन मिल गया 5000 का अजय से। मैं पूछूंगा कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो कमीशन है, ठीक है, कमीशन मिल रहा है, रेवेन्यू है, ठीक है। दूसरा अकाउंट बताइए क्या है? नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं, अजय ले लेते हैं। नहीं भैया नहीं, कमीशन मिल रहा है 5000 कैश में, और जो ये कमीशन है ये मेरा रेवेन्यू है। बात याद रख लीजिएगा, जब भी कभी कोई कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज मिल रही है जिस पर्सन से मिलती है उसका नाम नहीं आता। दोबारा से बोलूंगा, अगर लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अजय तो अजय का नाम नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड टू अजय, अजय का नाम नहीं आएगा, सैलरी पेड टू रामलाल, रामलाल का नाम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी किसी इनकम या एक्सपेंस के साथ कोई नाम आता है, नाम नहीं लेते, एक्सेप्ट सेल परचेज। सेल परचेज के साथ आएगा तो नाम लेंगे, बट यहां पर कोई भी इनकम एक्सपेंस के साथ, बिकॉज ये हमारी रेवेन्यू आइटम्स है, हम रेवेन्यू की तरह इसको या एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम कुछ पे करेंगे तो एक्सपेंस और लेंगे तो रेवेन्यू। तो यहां पर कमीशन रिसीव है, कमीशन रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी कमीशन अकाउंट। बच्चे कहेंगे सर मैं कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट करूं या सिर्फ कमीशन काफी है। दूसरा, पैसा आ गया, कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो यहां पर मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो आई होप काजल ने जो कमीशन रिसीव किया उसके लिए मनी आया। तो जो चीज आती है डेबिट, कैश डेबिट, जा क्या रही है? सर्विस जा रही है, सर्विस दी है उसने, और वो है कमीशन उसके बदले में। तो कैश डेबिट, कमीशन क्रेडिट। तो ये 10 ट्रांजैक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल आपके दिमाग में डालने के लिए जरूरी थी। अब जब अगले वीडियो में हम आएंगे, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज लेंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे रूल्स के पचड़ों में मत फंसिए कि ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है। सिंपल सी भाषा देखिए, जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। मैं नहीं कहता कि रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप गलत करके आए कोई फायदा नहीं है। जब ईजी करके समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। रूल्स आपको आते हैं, याद हैं, सब हैं, बट जब जनरल एंट्रीज की बारी आती है वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगले पार्ट्स में और भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आएंगी इसी तरह से अमेजिंग ढंग से। बट हाँ, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी ताकि अगली वीडियो आप ना मिस करें। फाइन, तो अभी के लिए थैंक यू, और यहां तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, और मिलते हैं आगे एक और यूजफुल वीडियो में। और तब तक जाते जाते अगेन वो बहुत दिनों बाद के बाद मेरा सिग्नेचर स्टाइल यस, ये था मेरे मेंटर द्वारा टोनी रॉबिन्स ने सिखाया। तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्माइल कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स हैं तो अपने बच्चों के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।